हमारा कि हमें ज़्यादा पूजा पाठ नहीं पता था, क्योंकि राधा स्वामी में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। क्यों नहीं करते उन लोग मूर्ति पूजा? पता नहीं प्रभु जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं करने लगी हूँ, मैं आपका सुनती हूँ, मैं यूट्यूब पे विधियाँ देखती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक उसमें आपने ये बोला था कि तुलसी के 1000 पत्ते लड्डू गोपाल जी पे उनसे स्नान कराना है, तुलसी के पत्तों से अर्चन। अर्चन, हाँ जी। तो वो 1000 पत्तों का फिर हमें क्या करना है? 1000 पत्ते नहीं, आप तो 11 ही पत्ते तोड़िए। हाँ जी। और सारे पत्तों को श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहते हुए भगवान को अर्पित करते जाइए। हाँ जी। फिर वो पत्तों को आप लोग सभी प्रसाद पा लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रसाद है। और प्रभु जी जब 37वां दिन हुआ, लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर लेके गई, तो मुझे राधा रमन जी के दर्शन हुए। हालांकि मैं राधा रमन जी को मैंने कभी नहीं देखा था, तो सॉरी। तो जब मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने इनको बोला कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके आई थी, लेकिन मुझे सपने में जो दिखे वो बांके बिहारी जी नहीं थे। तो इन्होंने कहा फिर वो कौन थे? तो मैं बहुत विचलित हो गई। तो मैंने गूगल किया, तो उसमें राधा रमन जी की फोटो आई। मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा ये है जो मुझे सपने में दिखे थे। वाह, तो फिर इन्होंने कहा इनका नाम जानो। मैंने कहा ये मेरे पास आया, अब मुझे इनके पास जाना है, और ये जहाँ पे भी है मुझे लेके चलो। वो भगवान का शुक्र है कि वो यहाँ ही थे वृंदावन में, तो मैं उनके पास आई और सेम वैसा ही सब रूप था जो स्वप्न में देखा। लेकिन वो इतने कोमल थे कि जब मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया तो उन जितना कोमल मेरे खुद के बच्चे भी नहीं है इस संसार में, उन जितना कोमल कोई नहीं है प्रभु जी। अच्छा। तो उन्हें जब मैं वस्त्र पहनाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जो रेडीमेड वस्त्र हैं वो तो उनको चुभते होंगे। तो मैं इतनी विचलित रहती हूँ, पूजा करती हूँ, मुझे लगता है मेरे लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस चुभ रही होगी। तो प्रभु जी मैं अपना सब कुछ 100% देना चाहती हूँ पूजा करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लड्डू गोपाल जी को चुभ रहा होगा, या ये दूध जो मैं पिला रही हूँ ये गर्म है, छाले पड़ जाएंगे उनके मुंह में। तो प्रभु जी अब लड्डू गोपाल जी मैं ले गई, तो आज मुझे लगा कि बालिका राधा जी भी लेके जाऊं, लेकिन प्रभु जी आप कहते हो कि शौच करने के बाद नहाओ और फिर पूजा करो, लेकिन मेरे बच्ची तभी पोटी कर देती है। बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों की तो शुद्धि करके आप बैठ सकते हैं हाथ मुंह धो के, उस समय आपको नहाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी मैं आरती नहीं कर पाती, लेकिन मैं सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आपके अंदर जो ये निश्चल प्रेम है, यही सबसे बड़ी पूजा है। यही आ जाए बस, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, समर्पण है प्रभु जी, जो उनके लिए हमारे आंसू हैं, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये प्रेम ही पूजा है। विधि तो देखिए, विधि तो जरूरी नहीं होती कि हम पहले चंदन लगाएं, कि आरती करें, कि माला पहनाएं, कि भोग लगाएं। ये तो विधि और विधान है। ये विधियां तब डाउन हो जाती हैं जब इनसे ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। ये विधियां इसलिए ही तो हैं कि प्रेम हो जाए। ये विधि किस लिए है? प्रेम को जगाने के लिए। और आपका ऑलरेडी प्रेम जाग गया है, तो फिर विधि का कोई ध्यान नहीं। माता ने तो भगवान को छिलके खिलाए। छिलके कौन किसी विधि होती है, लेकिन जब प्रेम अधिक हो तो फिर प्रेम में कोई विधि का ध्यान नहीं है कि आप पहले क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, ये प्रेमा भक्ति है, इसलिए सब सही है। प्रभु जी अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कौन सा कपड़ा पहनाऊं। उनके लिए शुद्ध कॉटन के बढ़िया सिंपल, अब गर्मी आ गई, हल्के फुल्के कपड़े। और भगवान देखिए, आपने भगवान का स्पर्श पाया स्वप्न में। मैं कथा में कई बार आपको समझाता हूँ सबको कि भगवान जब भी मिलेंगे तो शुरुआत स्वप्न से ही होगी। पहला दर्शन भगवान का यदि भक्त चाहता है तो आपको पहला दर्शन स्वप्न में ही होगा, जो कि आपको हो चुका है। प्रभु जी पर मैं विचलित रहती हूँ, मुझे लगता है मुझे रोज दर्शन हो, लेकिन रोज नहीं दर्शन नहीं, रोज नहीं। ये कल्पना आप कर रही हैं, अच्छा है, पर सारी जिंदगी में किसी को कभी कभी जो स्पर्श आपने पाया भगवान के चरणों का, ये स्वप्न तो करोड़ों में किसी एक को ही मिलता हो, उनमें से एक आप हैं। ठीक है, सबको नहीं मिलता ये स्पर्श। और भगवान के दर्शन स्वप्न में सबको नहीं मिलते, और मिल जाएंगे तो बार बार नहीं मिलते।
कभी कभी अकस्मात हमें स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है, रोज रोज नहीं होता। पर आपका ये प्रेम यदि बना रहा, भगवान क्या करते हैं, पहले अपने रूप माधुरी की चटनी चटाते हैं, जो कि दर्शन कराते हैं, व्यक्ति को बिल्कुल अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर भट्ट नटखट है ना भगवान, रास रचाए गोपियों के संग, तो पहले बुलाए आ जाओ, और जब आ गई तो भगवान भाग गए। ये भगवान तो बड़ी लीलाधर है ना। तो फिर गोपियां रोई वैसे ही जैसे आप रोती हैं। तो भगवान को जब पाने के लिए तड़प आई, भगवान के लिए प्रेम